जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मानसिक विकृति क्या चीज़ होती है? मानसिक विकृति मतलब जब कोई इंसान मानसिक रूप से अनस्टेबल हो जाए और कुछ ऐसे काम करने लगे जो कि एक सभ्य सोसाइटी में नहीं किए जाने चाहिए। एक ऐसा ही वीडियो कल देर शाम को काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें कि एक आदमी मंदिर की दानपेटी में कुछ डालता हुआ दिखाई दे रहा था। उस सीसीटीवी फुटेज को अगर आप म्यूट पर देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको उसके पीछे की खबर ही समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब ये खबर पूरी तरीके से निकल कर सामने आई और मैंने भी इसको पढ़ा, तब मुझे भी लिटरली रियलाइज़ हुआ कि आखिर इंसान की मानसिकता किस हद तक गिर सकती है। मतलब जहाँ पर आप और मैं सोचना बंद करेंगे, कई लोग ऐसे हैं जो कि वहीं से सोचना भी शुरू करते हैं। कर्नाटक के दक्षिणी मंगलुरु पुलिस ने इलाके के विभिन्न हिंदू मंदिरों की दानपेटियों और परिसर में इस्तेमाल किए गए कंडोम को फेंकने के आरोप में जॉन देसाई के बेटे देवदास देसाई, जिनकी की उम्र 62 साल है, इस नाम के एक ईसाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस तरह की बार बार अभद्रता करने वाले आरोपी को पिछले 1 साल से पुलिस तलाश कर रही थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार करने में पुलिस सफलता मिल ही गई। मंगलुरु में कम से कम 5 मंदिरों ने परिसर में इस्तेमाल किए गए कंडोम मिलने की इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा पाई, लेकिन 27 दिसंबर को करुजाना कट्टे गांव के एक मंदिर की दान पेटी में इस्तेमाल किया हुआ कंडोम मिलने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मंदिर और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे कि वो व्यक्ति दान पेटी में कुछ गिराने के बाद वहां से जाते हुए देखा गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पूछताछ में उसे स्वीकार किया कि इसी तरह से उसने कई मंदिरों को अपवित्र किया है। हालांकि मामला सिर्फ 5 मंदिरों के संबंध में ही नहीं दर्ज है, लेकिन आरोपी ने बताया कि उसने कुल 18 जगहों पर इस तरह का काम किया है। देसाई ने केवल हिंदू धार्मिक स्थलों को ही नहीं बल्कि गुरुद्वारों, मस्जिदों सहित अन्य पवित्र स्थानों को भी अपवित्र किया। मंगलुरु के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही। आरोपी की पहचान हुबली के उनकल के मूल निवासी देवदास देसाई के रूप में हुई है, जो पिछले 20 सालों से मंगलुरु में रह रहा है। आरोपी ऑटो चालक का काम करता है, लेकिन अपनी उम्र के कारण उसने ये काम छोड़ दिया और आजीविका चलाने के लिए प्लास्टिक इकट्ठा कर उसे कबाड़ में बेचने का काम करने लगा। कमिश्नर शशि कुमार ने कहा कि अपने पिता के दिनों से ही उसका परिवार ईसाई धर्म का पालन कर रहा है। उसने कई साल पहले अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया है और अब उनके संपर्क में नहीं है। वो एक कट्टर ईसाई है। पुलिस ने कहा कि देसाई ने लोगों को अपने धर्म का पालन कराने के लिए दूसरे धर्मों के धर्मस्थलों को अपवित्र किया। शशि कुमार ने बताया कि आरोपी ने गुरुद्वारों के साथ साथ क्षेत्र की मस्जिदों में भी इस्तेमाल किए जाने वाले कंडोम फेंके थे। उसने इन सारी जगहों के बारे में जानकारी दी जहां उसने ऐसी हरकत करी थी। पूछे जाने पर कि उसे सभी स्थान कैसे याद हैं, उसने कहा कि वो 15 सालों तक ऑटो चालक के रूप में काम किया है और वो सभी जगहों को अच्छी तरह से वाकिफ था। वो इस्तेमाल किए गए इन चीज़ों को कचरे के ढेर से इकट्ठा करता था। कमिश्नर ने बताया कि आरोपी के घर से अन्य धर्मों के खिलाफ कुछ लेख भी मिले हैं। मीडिया से बात करते हुए आरोपी ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वो यीशु का संदेश फैलाने का काम कर रहा था। उसने कहा कि मैं पिछले 15 सालों से यीशु के संदेश का प्रसार कर रहा हूँ। बाइबल कहती है कि यीशु के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं कंडोम का इस्तेमाल इसीलिए करता था और फेंकता था क्योंकि अशुद्ध चीज़ों का अपवित्र स्थानों पर ही फेंकना चाहिए। मुझे कोई पछतावा नहीं है। गॉड ने हमें 70 साल का जीवन दिया है। मैं पहले ही 62 साल का हूँ। इस्तेमाल किए गए कंडोम के अलावा देसाई भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पत्र और नेताओं की विकृत तस्वीरें भी इन दानपेटियों में डाला करता था। पुलिस ने पाया कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वो पढ़ लिख सकता है और पूछे गए सभी सवालों का जवाब भी देता है। इससे स्पष्ट होता है कि वो मंदिरों को जानबूझकर पवित्र करता था। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में बेंगलुरु के उल्लास के पास कोरगज्जा गुलिगाजा देवस्थानम की हुंडी में ईसाई संदेशों के साथ तत्कालीन सीएम बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र की विकृत छवियों के साथ इस्तेमाल किए गए कंडोम और पोस्टर मिले थे। पोस्टरों में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य भाजपा नेताओं की भी विकृत तस्वीरें मिली थी। अब इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि इस घटना के पीछे देवदास देसाई का ही हाथ था। मतलब ये मामला वैसे तो काफ़ी हास्यास्पद है, लेकिन अगर आप इसकी सीरियसनेस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों की मानसिकता आखिर कितनी ज़्यादा घटिया हो चुकी है कि वो किस तरह के काम अंजाम देने लगे हैं। बहरहाल मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।